इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े हॉटस्पॉट नंदीग्राम में आज जबरदस्त टक्कर है। नंदीग्राम में आज ममता और शुभेंदु दोनों ही मौजूद हैं। ममता बनर्जी थोड़ी देर में नंदीग्राम के शिव मंदिर पहुंचेंगी और शिव मंदिर में पूजा के बाद वो हल्दिया जाकर नामांकन भरेंगी। तो वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर पहले अपने हनुमान पूजा के बाद फिर चुनाव ऑफिस का उद्घाटन किया है और इससे पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला है। तो नंदीग्राम हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पुराने सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी दोनों ही मौजूद हैं। नंदीग्राम में आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अपने जो ऑफिस है, चुनाव ऑफिस को उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उसके बाद जाके उन्होंने उद्घाटन किया अपने चुनावी ऑफिस का। तो दोनों की टक्कर है, एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जिन्होंने ये साबित करने के लिए नंदीग्राम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने वहां पर एक घर भी लिया है जहां पर वो ठहरी, कल वो पहुंची थी, आज भी वहां पर वो रहेंगी। अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगी अपने घर से, उसके बाद वो शिव मंदिर में जाकर पूजा करेंगी। कल महाशिवरात्रि भी है और इसके बाद वो हल्दिया जाकर नामांकन भरेंगी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? शुभेंदु अधिकारी ने खुद को यह बताने के लिए कि वो इसी धरती के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने उनका जो वोटर में नाम था, वोटर लिस्ट में जो नाम था तुमलुक में था, वहां से उन्होंने कटवा के नंदीग्राम से अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाया है। और शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर पहुंचने से पहले बताया कि मैं यहीं से वोट डालूंगा और मैं यहीं का हूं, यह साबित मैंने कर दिया है और वोट में भी जब जीत हासिल करूंगा तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो यह बड़ी बात है कि नंदीग्राम से अपने वोटर लिस्ट में नाम भी लिखवा लिया है शुभेंदु अधिकारी ने, यह बताने के लिए कि आखिरकार नंदीग्राम का कौन है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो चुनाव में सिर्फ मानव धर्म का पालन करते हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। और 5টা থেকে বেরাবো মাথায় টিকা কেটে বুতে বুতে যাব, আমার মুখ দেখলে কোথায় ভোট দেয় আমি দেখব। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रोज वो कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, माथे पे टीका लगाकर बूथ बूथ जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। এখন উনি ইনশাআল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন, খোদা হাফিজ বন্ধ করে দিয়েছেন ভোটের সময়। तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम अलैकुम जो कहती थी सब बंद कर दिया है। প্রথম তো নেতম জন্মদিবস, সেখানে জয় শ্রীরাম বলে ফেলেছে কেউ, বলছে খারাপ কথা বলছে। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल में जो नेताजी को लेकर कार्यक्रम था वहां पर जय श्री राम का नारा लगाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी फेक यानी कि फर्जी मिलावट वाली हिंदू हैं, वो असली हिंदू नहीं है। তাকে পুরস্কার দিয়েছে, টিকিট দিয়েছে, শিবরাত্রির দিন জল ঢালবেন, কাল তো শিবরাত্রি, আমি 3টা মন্দিরে আসবো। उन्होंने कहा कि कल शिवरात्रि है, क्या ममता बनर्जी शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे? मैं 3 बार जल चढ़ाऊंगा कल। আর রিয়াপাড়া মন্দির কমিটির সভাপতি আমি, উনি আজকে ওখানে পূজা দিচ্ছেন, কোনো লাভ হবে না। জানকীনাথ মন্দিরে একটা ইঁটও উনি গাঁথেননি, আমি 5 রকমের কাজ করে দিয়েছি, মন্দির কমিটিকে জিজ্ঞেস করুন। शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि जो यहाँ पर मंदिर है उस मंदिर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ममता बनर्जी ने एक ईंट तक नहीं दिया है। কি সুন্দর ব্যানার্জি পদবী হিন্দু বলতে হচ্ছে কেন মাননীয়া? शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि आज आपको चुनाव के वक्त क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप बनर्जी हैं, आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। শুনেছেন কখনো বাপের কালী? আর কাল তো চণ্ডীকে যা করেছে, বাবা মা চণ্ডীকে ভগবান রক্ষা করো। तो अब आपको जब चुनाव आया है तो माँ की याद आ रही है, माँ चंडी का नाम ले रही हैं आप। और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी ने कल जो चंडी पाठ किया था नंदीग्राम में मंच से, वो सुना रहे हैं।
देख रहे हैं कि एक तरह से एक वीडियो जो है ममता बनर्जी की, उसका वो ऑडियो सुना रहे हैं और वहां पर उस पर तंज कसा जा रहा है ममता बनर्जी के ऊपर। और शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जब चुनाव आए हैं तो वो सलाम करना भूल गई हैं और अब मां चंडी का नाम लेती हैं और खुद को हिंदू साबित करने पर लगी हुई हैं। तो ये शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हमला है ममता बनर्जी पर। তো টিক্কাটা গলায় কণ্ঠি আর ধুতি পরা বন্ধ হবে, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। মা জাগন, মা মহিলারা, মা দেবী মা জাগন। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सरस्वती पूजा उलबेड़ी माँ सब देख रही हैं और माँ बताएंगी चुनाव में क्या होगा। दुर्गा पूजार विजयार दिन विसर्जन बंद करेছিল তার নাম কি? तो ये पूछ रहे हैं कि जो माँ दुर्गा का विसर्जन था किसने बंद करवाया था, तो लोगों ने जवाब दिया ममता बनर्जी। মনে আছে তো চিল্লগ্রামের কথা, বয়ালের কথা মনে আছে তো? মনে যদি থাকে 1 এপ্রিল সুদে আসলে তুলতে হবে। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आपको अगर याद हो कि किस तरह से दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन बंद करवा दिया था ममता सरकार ने, तो 1 अप्रैल को आप याद रखना और आपको पता है किसको वोट देना और किसको हराना है। পিছনে ঘুরে বলছে আমি নাকি গুলি খেয়েছিলাম, কোথায় রে? সুফিয়ান বলছে তে খালি তে খালি, তারপরে রিয়া পাড়াকে বলছে রিয়া পাড়া রিয়া পাড়া। शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि उनको नंदीग्राम के इलाकों के नाम भी नहीं पता है। বাংলার জন্য 3 কোটি চিট ফান্ডের লোকের টাকা মেরেছে, 2 কোটি বেকার করেছে। तो आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को उन्होंने बेकार कर दिया और किस तरह से चिट फंड के जरिए बंगाल के करोड़ों लोगों के उन्होंने पैसे खाए। আপনাকে আমি বলছি ইতিহাস আরো বলবো, আরো তো সময় আছে, সবে তো আগুয়া চিরা হচ্ছে। 15 তারিখ থেকে आसबो जाबो। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 15 मार्च से वो लगातार नंदीग्राम आएंगे और जाएंगे, लगातार उनका आना जाना लगा रहेगा। 15 तारीख से असली जो कैंपेन है वो शुरू होने जा रहा है। एकदम हराने জন্য, मोदी जी के जिताने জন্য। उन्होंने कहा कि ममता को हराना है और मोदी जी को जिताना है। তাই তো ক্লাবকে বলছে টাকা দিব, নিয়ে নিতে হবে, ঝাড়া টাকা, কাটমানি, আমফানের ঢাকা ঝাড়া টাকা সব নিয়ে নিতে হবে, কিছু ছাড়বেন না। সব ঝেড়ে নিলেন, সব করুন। পশ্চিম বাংলায় এবারে পরিবর্তন হচ্ছে, বিজেপি আসছে। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रहा है और बीजेपी आ रही है। থাকুন, অনেকেই বলছেন যে और जितना कट मनी का पैसा ममता ने लिया है, उनकी पार्टी ने लिया, वो सब वापस लिया जाएगा। সেই সময় ছিড়েছে, কালো লাগিয়েছে, নোংরামি দেখেছেন আপনারা। আমাদের ভূপাল ভাইকে কিভাবে মেরেছে আপনারা জানেন, মোহাম্মদপুরে। तो मोहम्मदपुर में एक पार्टी कार्यकर्ता को मारा गया था, उसका भी जिक्र कर रहे हैं गोकुलनगरे अधिकारी। একটা বাড়ি গিয়ে পুরো লুট করেছে মোটরসাইকেল বাহিনী। तो गोकुलपुर का जिक्र कर रहे हैं जहां पर बताया जाए टीएमसी के गुंडों ने जाके पूरे घर को लूट लिया था। दौड़ी धरे मारो टान, रानी हबे खान खान। तो उन्होंने एक नारा लगाया कि रस्सी से खींचो सिंहासन को, जिससे कि जो रानी है अपने सिंहासन से गिर जाए। বক্তব্যের কিছু নেই, আমি আগামীকাল 3টে বাবার মন্দিরে আসবো। আগে থেকে ঠিক করা ছিল, জল ঢালবো, হর হর মহাদেব বলবো, बम बम तारक बम बोलबो। बता रहे हैं कि कल वो आएंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे। 12 তারিখে নমিনেশন করবো, সোনাচূড়া সিংহ বাহিনীকে পুজো দিয়ে जानकीनाथ मंदिर से पूजो दी, जय श्री राम बोले, ताई तो जानकीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे 12 तारीख को। उसके बाद नॉमिनेशन के लिए जाएंगे फाइल करने हल्दिया। शुभेंदु अधिकारी को 12 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना है। तो आप देख रहे हैं ये है ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में इस वक्त मौजूद है। आज उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना है और अब वो शिव मंदिर जा रही हैं, जहां पर शिव मंदिर में पूजा करने के बाद ममता बनर्जी आगे हल्दिया का रुख करेंगी। और नंदीग्राम से हल्दिया की दूरी करीब 60 से 65 किलोमीटर है। हल्दी नदी को पार करना पड़ता है। तो नदी के एक तरफ है एक आइलैंड है, द्वीप कह सकते हैं, जिसे हल्दिया है, और दूसरी तरफ नंदीग्राम पड़ता है। तो उनको करीब 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वक्त लगेगा पहुंचने में, क्योंकि उनको रोड शो भी करना है, कुछ रैलियां भी करनी है। तो ममता बनर्जी नंदीग्राम में जिस जगह पे जो आपको हरे रंग का घर नजर आ रहा है,
ये वो घर जिन्होंने किराए पर लिया है, यहाँ पर वो ठहरी हुई हैं और यहाँ से आगे निकलकर वो जा रही हैं शिव मंदिर, जहाँ पर वो जल चढ़ाएंगी और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो आगे हल्दिया के लिए निकलेंगी ममता बनर्जी। पूर्वी मिदनापुर का हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़े हैं। मनीष, आप बताइए क्या कार्यक्रम रहेगा ममता बनर्जी का आज का पूरा? देखिए, थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी शिव मंदिर आने वाली है और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी पूजा करेंगी, शिव पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद यहाँ से हल्दिया के लिए निकलेंगी जहाँ नॉमिनेशन उनको फाइल करना है। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी पैदल मार्च करेंगी। जिस जगह से ममता बनर्जी अभी आने वाली है वहाँ से मंदिर महज कुछ दूरी का ही रास्ता है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस बार आप अमित देख रहे हैं कि जैसे ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी आई हैं उसके बाद से हिंदू वोटर्स को लेकर एक संग्राम छिड़ गया, हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए लेकर ममता अपनी रणनीतियों से विरोधियों को चकमा देने की कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी भी जब कल आई थी नंदीग्राम प्रचार करने पहुंची तो सबको लग रहा था कि वे मुस्लिमों को लुभाने का प्रयास करते हुए मुस्लिम कार्ड खेलेंगी, लेकिन यहाँ इन्होंने सबको हैरान कर दिया और हिंदू कार्ड खेला। पहले दिन 3 मंदिरों में दर्शन किए, चंडी पाठ किया और उसके बाद उन्होंने नंदीग्राम में बाहरी बताने वालों पर पलटवार करते हुए जवाब भी दिया। और अब आज शिव पूजा खास इसलिए भी है क्योंकि कल शिवरात्रि है और आज ममता बनर्जी यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। लेकिन आप ये पूरा कनेक्ट करिए अमित, क्योंकि जब देखिए थोड़ी दिन पहले जब कैंडिडेट्स अनाउंस होने वाले थे उससे ठीक 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपने घर में जगन्नाथ पूजा करी थी। तमाम उसके विजुअल्स आए थे जिसमें ममता बनर्जी हवन करते हुए दिखाई दे रही थी। उसके बाद जैसे ही तमाम कैंडिडेट्स का नाम हुआ उसके बाद ये फाइनल होगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे और नंदीग्राम में आई और उसके बाद यहाँ पर लोगों के एक दुकान पर चाय भी पिया। इसका एक कनेक्शन भी देखिए, 2019 में ममता बनर्जी दीघा गई थी, उस समय 3 सीटों पर 3 दिवसीय दौरा था उनका और उस वक्त उन्होंने दत्तापुर एक जगह है दत्ताग्राम, वहां पर उन्होंने चाय बनाया था, चाय बना के लोगों को पिलाई थी। ठीक वही लगभग स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई है नंदीग्राम में, यहाँ पर चाय बनाई, लोगों को चाय बना के पिलाया। हिंदू जानती है कि नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स बहुत ज्यादा है, माहिष्य समुदाय का एक बाहुल्य माना जाता है नंदीग्राम, लगभग 50% जो वोटर्स है वो माहिष्य समुदाय के हैं। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एश्योर है कि टीएमसी का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में है, लेकिन हिंदू वोट बैंक को संभालना बेहद ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वो समझती हैं। पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ साथ हिंदू कोर वोटर्स को जोड़ने के लिए शिव मंदिर वो आ रही हैं। जैसे ही घर से वो रवाना हो रही उसके पहले ममता बनर्जी का स्वागत करने के लिए तमाम महिलाएं खड़ी हैं हाथ में शंख लेकर, और जो चूंकि रामकृष्ण परमहंस को यहाँ पर मानने वाले हैं इस वजह से ढोल मृदंग और हारमोनियम लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं, ममता बनर्जी का इंतजार करने वाले। तो थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद शिव पूजा करेंगी, फिर यहाँ से हेलीपैड में अपने जाएंगी और वहां से सीधे हल्दिया के लिए रवाना होंगी। 1 किलोमीटर का लगभग पैदल मार्च है और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो जैसा कि मनीष भट्टाचार्य ने हमें सारी चीज़ें बताई कि ममता बनर्जी का क्या कार्यक्रम है। फिलहाल ममता बनर्जी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक तरफ शिव मंदिर है जहां पर ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, तो पैदल ही शिव मंदिर तक आ रही हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है और इसके बाद उन्हें हल्दिया भी जाना है। मनीष, एक बात बताइए कि जब आप लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर किस तरह के आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी को लेकर? देखिए बिल्कुल सही अमित, तमाम अलग अलग रिएक्शंस हैं। हालांकि हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर ममता बनर्जी के फॉलोअर्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही नंदीग्राम में हम एंटर करते हैं तो तमाम पोस्टर्स दिखाते हैं लगे हुए। पहले बीजेपी के पोस्टर्स है, भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी के तमाम पोस्टर्स लगे हैं और ठीक उसी पोस्टर्स के ऊपर टीएमसी के झंडे भी लगे हुए हैं। क्लैशेस जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, वैचारिक लोगों की मतभेद जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का ये गढ़ माना जाता है और ममता बनर्जी ने जो चैलेंज दिया है यहाँ पर ममता बनर्जी के भी तमाम वोटर्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। कांटे की टक्कर यहाँ पर माना जा रहा है और ये वजह कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरा पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सीट हो चुका है। थोड़ी ही दूरी पर अभी हमें सोहम चक्रवर्ती मिल गए जो कि टीएमसी का प्रचार कर रहे थे। सोहम चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के जाने माने एक्टर हैं, टीएमसी के यूथ लीडर भी माने जाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा भीड़ हमें नहीं दिखाई पड़ी। दुकान में जाकर लोगों से अच्छा, आपने सोहम का नाम याद लिया है तो सोहम को तो शायद आज ममता बनर्जी के साथ शायद हल्दिया भी जाना है और वो भी इनके जो नंदीग्राम का जो साथ में जो सीट है वहां से शायद वो भी चुनाव में खड़े हुए हैं।
देखिए बिल्कुल सोहम चक्रवर्ती चंडीनगर है जगह, वहाँ से उनको टिकट मिला है और सोहम चक्रवर्ती अभी ममता बनर्जी के साथ जाएंगे हल्दिया में, जहाँ पे नॉमिनेशन फाइल होगा। उन्होंने कहा है कि मैं खुद वहाँ पर रहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से उनको टिकट मिला है वो प्रचार कर रहे थे। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर खुद के लिए नहीं बल्कि ममता दीदी का प्रचार करने आए हैं। लेकिन वजह सबसे बड़ी सवाल का ये भी था कि आखिरकार अगर उनके साथ आप प्रचार करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी में निकले हैं तो टीएमसी का प्रचार करने के लिए आपके साथ समर्थक बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सवाल को नकारते हुए उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की हुई है। मंत्रोच्चारण को लेकर तमाम सवाल जवाब हुए। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रोच्चारण को लेकर सवाल उठाए थे चंडी पाठ में जो ममता बनर्जी कर रही थी। बल्कि सोहम चक्रवर्ती ने इंडिया टीवी से कहा कि अगर उनको लगता है शुभेंदु अधिकारी को कि मंत्रोच्चारण में कोई ना कोई गलती है तो वो मंच पर खड़े होकर पूरा मंत्रोच्चारण करके दिखाएं चंडी पाठ का। तो राजनीति बहुत यहाँ पर बहुत चरम पर है, सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म है अमित। और अभी जिस मंदिर में हम बैठे हैं ये रेपाड़ा का मंदिर है, शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ से लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और चूंकि महाशिवरात्रि है और उससे ठीक पहले जब ममता बनर्जी इस मंदिर में पहुंच रही हैं तो लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा है। तमाम महिलाएं, तमाम आसपास के जो लोग हैं, तमाम पंडित हैं जितने भी, वो यहाँ पर आए हैं ममता बनर्जी को देखने के लिए कि ममता बनर्जी यहाँ पर आ रही है। इससे पहले भी ममता बनर्जी आई थी। जब सबसे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में आई थी तो उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम मेरे लिए लकी है क्योंकि 2016 का जो अनाउंस किया था चुनाव में टिकट का मैंने यहीं से किया था, लिहाजा क्या मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। लोगों की सहमति मिली, उसके बाद ममता बनर्जी ने चैलेंज दिया था शुभेंदु अधिकारी को। ठीक उसी के तहत नंदीग्राम यहाँ पर आई, लोगों से मिली और अब देखिए हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। ममता बनर्जी यहाँ पर आ रही है इस मंदिर में, रेपाड़ा के शिव मंदिर में, यहाँ पर पूजा करेंगी और पूजा अर्चना करने के बाद ठीक यहाँ से पैदल जाएंगी हेलीपैड और हेलीपैड से सीधे हल्दिया की तरफ रवाना होंगी। 1 किलोमीटर का पैदल मार्च है, नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तमाम बड़े नेता टीएमसी के और भी दिखाई देंगे ममता बनर्जी के साथ। लेकिन अभी फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच रही है और शंख की जो ध्वनि है वो यहाँ पर साफ सुनाई पड़ रही है, ढोल मृदंग बज रहे हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर पूजा करेंगी। कितनी देर पूजा अर्चना करती हैं अब शिव, देखिए चूंकि पश्चिम बंगाल जो कि माना जाता है कि जुड़ाव दुर्गा माँ से बहुत ज्यादा रहा है और ऐसे में शिव भक्ति अचानक से ममता बनर्जी को अगर याद आई है तो सीधा इसका सियासी मायने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नंदीग्राम हिंदू वोटर का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। एश्योरेंस कहीं ना कहीं कोर वोटर्स जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको ममता बनर्जी को है कि ये हाथ से नहीं छिटकेगा, लेकिन हिंदू वोटर्स को बांधने के लिए ठीक शिवरात्रि से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी भी इस वक्त संबोधित करें लोगों को, जब बताते हैं। उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ जनता है ये सब नाटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करी। आपने 50,000 का दावा किया था, ममता कह रही है 1 लाख को। कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ममता जी कह रही है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे भाई हम लोग तो बोल रहा है कि 10 साल बाद नौकरी का बात क्यों? 10 साल में तो तुम 2 करोड़ बेरोजगार कर दिया। 11 साल में 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान था। अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। ममता बनर्जी का टाइम में 2 लाख रुपया कर्जा था बंगाल का, फर्स्ट जब शुरुआत की। अभी 4,60,000 बंगाल का ऋण है, डेट है। क्या इंडस्ट्री का लिस्ट पढ़ना चाहिए? क्यों चंडीपाठ गलत चंडीपाठ कर रहा है? उसकी 10 बछर 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर की नाते उसको इंडस्ट्री क्या क्या आया, निवेश कितना आया, नौकरी कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसको तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए। नंदीग्राम में घर वो तो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ के वो नौटंकी कर रहा है। और जो फिर का परिस्थिति बोलता है ना हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलता है अपॉर्चुनिस्ट, ये काम करने का कोशिश कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा और
भाजपा की नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार। दीदी यहाँ रुकी हुई है, दीदी यहाँ रुकी हुई है, घर किराए पे लिया है, मंत्री विश्राम यहाँ कर रही है। नाम लिया समझदार का था, ऐसा समझदार का तो अच्छा मैंने काफी है। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरा मन का इच्छा। मैं ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ की महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। इसलिए मेरा मोदी जी भी आएंगे। मोदी जी तो विश्व लीडर है, मोदी जी कहा जाएगा, मोदी जी पार्टी ठीक करेगा। दीदी यही है। ये सब नाटकबाजी पिछले साल तो नहीं किया, मैं तो पिछले साल किया। मैं तो धोती पहन के जल ढलता हूँ सिरापड़ा में, हर साल करता हूँ, 10 साल किया। पिछले साल जो नहीं किया, इस साल करने से उसका जो अपॉर्चुनिस्ट, उसका जो मकसद है चुनाव जीतने का, ये तो साजिश है। 2020 से उसकी शुरू करना चाहिए था। 2021 में करना चुनाव एमसीसी प्रचार के दौरान, ये सब नहीं चलेगा। तुष्टीकरण का राजनीति ममता बनर्जी ने आमदनी किया, उसको अच्छे से जनता ने सबक सिखाई। देखिए, बाहरी हम सब भारतीय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश हमारी, देश हमारी, ये तो हम लोग का नारा है। ममता बनर्जी ने खुद प्रधानमंत्री का बाहरी बोला। प्रधानमंत्री बंगाल का वोटर नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। बंगाल का जामात नड्डा जी को बाहर के आदमी बोल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बाहर का आदमी हो सकता है, बंगाल का। और वह तो शायद नंदीग्राम। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नंदीग्राम में जो इलेक्शन को लेकर जो माहौल है बहुत ही हाई है और गर्म है। इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।